अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने डिस्कस करना है अबाउट डायरेक्शनल डेरिवेटिव, टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल प्लेन। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव में जो डेफिनेशन ज़्यादा यूज़ होनी है ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं और उनको वेक्टर की फॉर्म में लिख देते हैं। यानी ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया आपके पास, ये सेकंड डेरिवेटिव यानी फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये था हमारे पास फंक्शन एक्स वाई में। और अगर इसी तरह एक्स वाई जी में होगा तो हम पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई और थर्ड कंपोनेंट भी आ जाएगा पार्शियल एफ बाई पार्शियल जी। ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है। ये हमारे पास फंक्शन था, उसका हमने पहले लिया है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और इस तरह से उनको वेक्टर फॉर्म में हमने क्लोज कर दिया। ये हमारे पास ग्रेडियंट बन गया। इसी तरह से ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये हमारे पास एक्स वाई जी वेरिएबल में हमने फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी लेना है। ये यहाँ पे हमारे पास आ गया 2x 2y और 2z। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट बन गया 2x 2y और 2z। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी हमने क्या करना है, हमने डेल एफ लेना है। डेल एफ मीन्स फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई और फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी। और अगर एक्स और वाई दो ही वेरिएबल हैं तो दोनों में ले लेना। उसके बाद अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। डायरेक्शनल डेरिवेटिव में हमारे पास सबसे पहले एक फंक्शन होगा, कोई भी गिवन फंक्शन ऑफ एक्स वाई या जी का, तीनों का भी हो सकता है। फिर एक पॉइंट गिवन होगा, फिक्स पॉइंट एक्स नॉट, जिस पे हमने लेना है। और एक वेक्टर गिवन होगा u, जिस डायरेक्शन में हमें लेना है। अब ये जो u हमारे पास है ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया यूनिट वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर होना चाहिए u, और अगर ये u जो है वो यूनिट वेक्टर नहीं है मतलब, तो हम क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर बना लेंगे, यानी इसके कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड लेके उस पर डिवाइड कर लेंगे। ये उसकी डेफिनेशन है। हमने क्या लिया है, ये एक पैरामीटर s ले लिया, आप h भी ले सकते हैं, x1 प्लस SU1, यानी जो हमारे पास s है, t पैरामीटर है कोई भी, उसको u1 से मल्टीप्लाई करके इसमें इंक्रीमेंट लगाया और s को u2 से मल्टीप्लाई करके y में इंक्रीमेंट लगाया, माइनस वैसे कर दिए। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिलेगा इन द डायरेक्शन ऑफ u एट पॉइंट p नॉट। यहाँ पे हम आगे आ जाते हैं। इसको इस तरह से भी डिनोट किया जाता है कुछ बुक्स में, यानी ये भी इसकी नोटेशन है, ये भी इसकी नोटेशन है। एग्जांपल देखते हैं। ये आपके पास एक फंक्शन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये यूनिट वेक्टर इस पॉइंट पे हमने निकालना है। हमने क्या करना है, हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस पॉइंट पे और u की डायरेक्शन में। और हम ये क्लियरली नज़र आ रहा है हमें कि यूनिट वेक्टर है, यानी इसकी मैग्नीट्यूड u की 1 आती है। और अगर यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो हम इसको यूनिट वेक्टर पहले बनाएंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे। फिर इस डेफिनेशन से हमने ये डेफिनेशन लगाई है, मतलब हमने वैल्यू पुट कर दी है u1 की 1/√2 और u2 की 1/√2। और ये 2 हमारे पास पॉइंट था y0 1, x0 जो था वो 1 था। यानी ये सारी वैल्यूज़ रिप्लेस की हैं, सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पे कुछ कॉमन कैंसिल आउट और ये हमें मिल गया इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो इस तरह से बाय डेफिनेशन हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एग्जांपल में बाय डेफिनेशन डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट किया गया है। इसके लिए एक थ्योरम भी होता है हमारे पास जिससे हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं उस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। उस थ्योरम की स्टेटमेंट ये हमारे पास कि जो ग्रेडियंट है डेल एफ है, अगर हम उसका यूनिट वेक्टर u से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिलेगा। यानी इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले ग्रेडियंट निकालेंगे उस पॉइंट पे, और जो u वेक्टर गिवन होगा अगर तो वो यूनिट वेक्टर देन ओके, अगर नहीं है तो हम उसको यूनिट वेक्टर बनाएंगे और इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेंगे। आपके पास ये फंक्शन था, पहले वाली एग्जांपल को मैंने कंसिडर किया, ग्रेडियंट लिए उस पॉइंट पे, यूनिट वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिए। डॉट प्रोडक्ट लेने से मुझे मिल गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट पी नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ u। तो ये हमारे पास थ्योरम के ज़रिए दूसरा वे है जिससे हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये मैंने 2 एग्जांपल लिखी हैं, आपने इन दोनों एग्जांपल्स को ट्राई करना है, यानी इनका डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है इस पॉइंट के ऊपर, इस डायरेक्शन में। सिमिलरली इसका आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे एंड इन द डायरेक्शन ऑफ u। और अब हम
एक्स वाई जी में देखते हैं कि हम इस थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे। ये आपके पास फंक्शन था, आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया, मतलब पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, पार्शियल एफ बाय पार्शियल जी। फर्स्ट में हमने y और z को कांस्टेंट रखा है तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x आ गया। सेकंड में एक्स स्क्वेयर और जी स्क्वेयर को कांस्टेंट रखा है, y का डेरिवेटिव 2y आ गया, और सिमिलरली यहाँ पे 2z आ गया, पहले दोनों कांस्टेंट है। ये पॉइंट रिप्लेस किया तो हमें मिल गया 2 2 2। अब u क्योंकि यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड 1 नहीं थी, अब क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड 1 नहीं थी 3 4 1, तो हमने इसकी मैग्नीट्यूड ली है और उस पर मैग्नीट्यूड पे इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दिया है, क्योंकि अब ये हमारे पास यूनिट वेक्टर मिला है। मैंने पहले बताया कि जो डेफिनेशन में डिफाइन है हमारे पास यू यूनिट वेक्टर है। अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं गिवन तो आपने इसको पहले यूनिट बनाना है। इसको पहले यूनिट वेक्टर बनाया, फिर डेल एफ और यू का डॉट प्रोडक्ट लिया, तो डॉट प्रोडक्ट लेने से ये हमें मिल गया इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट पॉइंट पी नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ यू। नेक्स्ट पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो मोस्ट रैपिडली कहाँ पे इंक्रीज़ करता है और मोस्ट रैपिडली कहाँ पे डिक्रीज़ करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि क्योंकि ये डेल एफ ग्रेडियंट की और यू की डॉट प्रोडक्ट है, तो इस पे जो डेफिनेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो इसको यूँ लिख सकते हैं अब यू डॉट वी कॉस थीटा, यू वी कॉस थीटा, तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 यानी ये बन गया। अब इसने मैक्सिमम वैल्यू हमें किस पे देनी है, 0 पे, तो ये 1 हो जाएगा। तो डेल एफ यानी कि मोस्ट रैपिडली इंक्रीज़ की जब बात होती है तो हम क्या करते हैं कि हमने डेल एफ की मैग्नीट्यूड निकालनी होगी, और डिक्रीजिंग मोस्ट रैपिडली में क्या होगा कि इसकी वैल्यू मिनी में -1 हो सकती है, तो माइनस डेल ऑफ एफ आ जाएगा हमारे पास, यानी यहाँ पे -1 और माइनस डेल ऑफ एफ, ये मोस्ट रैपिडली डिक्रीज। और ये पर ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब थीटा जो है यहाँ पे 90 होगा तो ये 0 हो गया, तो उस केस में हमारे पास ये जो u है और डेल एफ है ये ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन। किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट प्लेन है या नॉर्मल लाइन है उसके लिए हमें एक तो फंक्शन गिवन होगा और पॉइंट गिवन होगा जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट प्लेन या नॉर्मल लाइन निकालनी है, और उसके लिए हमारे पास ये लेट से भी ये पॉइंट है पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट, ये फंक्शन गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जी। एक्स विद रिस्पेक्ट टू ये आ जाएगा और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस एक्स नॉट से, ये विद रिस्पेक्ट टू वाई आ जाएगा और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे वाई माइनस वाई नॉट से, और ये विद रिस्पेक्ट टू जी आ जाएगा और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे जी माइनस जी नॉट से। और नॉर्मल के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये फार्मूला है, यानी इस तरह से हम नॉर्मल लाइन निकालेंगे, एक्स नॉट प्लस पार्शियल डेरिवेटिव को टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली ये एग्जांपल मैंने एक लिए, फॉर एग्जांपल ये है आपके पास फंक्शन। अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन। ये आपके पास ग्रेडियंट आ गया, यानी फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू जी, पॉइंट रिप्लेस किया 1 1, तो ये मिल गया टेंजेंट प्लेन। अब आपके पास क्या होगा, जैसा कि अभी हमने फार्मूला देखा है कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ वाई वाई माइनस वाई नॉट प्लस एफ ऑफ जी इंटू जी माइनस जी नॉट इज इक्वल टू 0। तो एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट वाई 1 1 थे, और जो हमारे पास एफ एक्स एफ वाई और एफ जी हैं ये भी 2 2 2 हैं, तो हमने वो वैल्यूज़ पुट की हैं और उसके बाद सिंप्लीफाई किए। अब नेक्स्ट है नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन में आपने क्या करना है, एक्स नॉट प्लस पार्शियल डेरिवेटिव, यानी ये आपके पास है एक्स नॉट प्लस एफ एक्स टी से मल्टीप्लाई करना है। एफ एक्स यहाँ पे क्या आ रहा है 2, तो टी से मल्टीप्लाई कर लिया। सिमिलरली एफ वाई भी 2 है और एफ जी भी टी। तो इस तरह से आप नॉर्मल लाइन निकाल सकते हैं और इस तरह से आप टेंजेंट प्लेन निकाल सकते हैं।